नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, पिछली क्लास के अंदर अपन ने सुपर क्लास स्पीशीज़ के वर्गीकरण की बात की थी। तो सुपर क्लास स्पीशीज़ के वर्गीकरण में अपन ने देखा कि सुपर क्लास स्पीशीज़ को 3 क्लास में डिवाइड किया गया: प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्टिज और ओस्ट्रिक्टिज। प्लेकोडर्मी इस क्लास की सभी मछलियाँ विलुप्त हो चुकी हैं, तो अपन ने इसके बारे में डिस्कस की थी। इसके बाद अपन ने डिस्कस की कॉन्ड्रिक्टिज, यानी कि जो कार्टिलेज से बनी होती हैं, यानी कि उपास्थल मछलियों की। तो इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। और आज अपन नेक्स्ट जो अपनी लास्ट क्लास होगी, क्लास ओस्ट्रिक्टिज यानी कि बोनी फिश की बात करेंगे, जिनका अंतः कंकाल बोन्स का बना हुआ होगा। तो बात करते अपन क्लास ओस्ट्रिक्टिज। तो क्लास ओस्ट्रिक्टिज यानी कि इन मछलियों का जो अंतः कंकाल होगा वह अस्थियों से बना होता है। इसलिए इन मछलियों को अपन अंतः कंकाल अस्थियों का बना होने की वजह से बोनी फिश कहते हैं। ये मछलियां जो होगी मीठे पानी में पाई जाती हैं, लेकिन इसके कुछ सदस्य यानी कि क्लास ओस्ट्रिक्टिज के कुछ सदस्य समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। इनमें 4 गिल पाए जाते हैं जो ओपरकुलम से ढके होते हैं। 4 गिल प्रेजेंट होंगे और इनमें ढक्कन भी पाया जाएगा इन गिल्स पर। उस ढक्कन को बोलते अपन ओपरकुलम। इन क्लास ओस्ट्रिक्टिज की मछलियों का जो हृदय होगा या मछलियों का जो हृदय होता है वह द्विकोष्ठीय होता है। द्विकोष्ठीय होगा। इस द्विकोष्ठीय हृदय में एक कालिंद व एक नीले होता है। इसलिए ऐसे हर्ट को अपन वीनस हर्ट कहते हैं। यह शीत रुधिर धारी होती हैं। इन क्लास ओस्ट्रिक्टिज की मछलियों में साइक्लोइड, टीनोइड, गेनोइड स्कल पाए जाते हैं। इनकी पूंछ जो टेल होती हैं वह होमो सर्कल व हिटेरो सर्कल प्रकार की होती हैं। एक लिंगी होती हैं। इनके अंदर क्लास ओस्ट्रिक्टिज के अंदर मैथुन अंग क्लेश पर नहीं होता। नर में वृषण किडनी से जुड़े होते हैं। वृषण जो होंगे वो किडनी से जुड़े हुए रहते हैं। यह ओविपेरस या अंड प्रजक प्रकार के होते हैं। इनके अंदर बाह्य निषेचन पाया जाता है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु को जल में त्याग दिया जाता है। इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। एयर ब्लैडर पाए जाएंगे। स्क्रॉल वाल्व एब्सेंट होते हैं। आंत्र होगी, उस आंत्र में स्क्रॉल वाल्व एब्सेंट होते हैं। इनमें जो यकृत होता है वो यकृत त्रिपालित होता है। क्लास ओस्ट्रिक्टिज को 2 सब क्लास में विभक्त किया गया है। तो देखते अपन 2 सब क्लास।
फर्स्ट होगी सार्कोप्टेरिगाई और एक्टिनोप्टेरिगाई। तो इसमें बात करेंगे अपन सार्कोप्टेरिगाई की। तो सब क्लास सार्कोप्टेरिगाई, इसके अधिकांश सदस्य समुद्री जल में पाए जाते हैं, यानी कि लवणीय जल में प्रेजेंट होंगे सभी सदस्य। इनमें साइक्लोइड स्कल अधिकता से प्रेजेंट होते हैं। सार्कोप्टेरिगाई के सदस्यों में साइक्लोइड स्कल पाए जाएंगे और इनमें एयर ब्लैडर यानी कि वायु आश्रय या वायु आश्रय उपस्थित होते हैं। इनमें अंश पंख छोटे होते हैं। अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन मतलब लार्वा एब्सेंट होता है। इस उपवर्ग को निम्न दो गणों में विभक्त किया गया है, क्रोसोप्टेरिगाई और डिप्नोई। तो बात करते अपन ऑर्डर क्रोसोप्टेरिगाई की। यह लंबी धारा रेखित होती हैं। इनकी पूंछ पर कोडल फिन पाए जाते हैं। इनमें शोषण की क्रिया गिल्स के द्वारा होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो जलीय जंतु होंगे उनमें शोषण की क्रिया गिल्स के द्वारा संपन्न होती है। इन्हें लोपिस कहा जाता है, इनकी पालित मछलियाँ कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें क्रोसोप्टेरिगाई का लेटिमेरिया जीवित जीवाश्म होता है जो। अगला ऑर्डर देखें अपन डिप्नोई, इसे एम्फीबिया का अंकल भी कहा जाता है। इन्हें पुपुस मीन या लंग्स पीस नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनमें लंग्स पाए जाते हैं श्वसन के लिए। इसके आठ नाल नलिका के समान होती हैं। इनमें मीजोनेफ्रिक प्रकार की किडनी पाई जाती हैं। लेटरल लाइन विकसित होती हैं जो इनकी सूचनाओं को पहुंचाने का काम करेगी मस्तिष्क तक। एयर ब्लैडर प्रेजेंट जो उत्प्लावता के साथ साथ शोषण में भी यूजफुल होते हैं। इनमें पुनरुत्पादन की क्षमता पाई जाती है, यानी कि कोई भाग टूट जाता है तो दोबारा बन जाता है, यानी कि रीजनरेशन की कैपेसिटी देखने को मिलती है ऑर्डर डिप्नोया के सदस्यों में। इनमें साइक्लोइड प्रकार के सल्क पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए अपन इसमें प्रोटोप्टेरस, जिसे अपन अफ्रीकी पुपुस मीन कहते हैं, लेपिडोसेरन, ऑस्ट्रेलियन पुपुस मीन, नियोसिरेटोडस, अमेरिकन पुपुस मीन कहेंगे। अगली सब क्लास की बात करें अपन एक्टिनोप्टेरिगाई। इसके सदस्य लवणीय व अलवणीय जल में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मीठे व खारे जल दोनों में पाए जाएंगे। शरीर धारा रेखित होता है। जो जलीय प्राणी होंगे उनमें तैरने के लिए ये एक अनुकूलन होता है, धारा रेखित होना, जिससे जलधाराओं को आसानी से काट सके, यानी कि जल में अपना मार्ग आसानी से बना सके। गेनोड सल्क प्रेजेंट होते हैं। शरीर जो होगा वो हेड, ट्रंक व टेल में विभाजित होता है। संवेदी अंग विकसित होते हैं। इनका मुख बड़ा होगा। एक्टिनोप्टेरिगाई के सदस्यों का जो मुख होगा वो बड़ा होता है। अन्य सब क्लास की अपेक्षा शोषण की क्रिया गिल्स के द्वारा होती हैं। तो एक्टिनोप्टेरिगाई को 3 सुपर ऑर्डर्स में विभक्त किया गया है, कॉन्ड्रोस्टाई, होलोस्टाई और टीलियोस्टाई। तो सुपर ऑर्डर कॉन्ड्रोस्टाई की बात करें अपन, इसके सभी सदस्य समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनमें क्लोएका अनुपस्थित होता है। क्लोएका वो स्थान जहां जनन छिद्र और गुदा छिद्र दोनों साथ में खुलते हैं। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। शोषण रंध्र यानी कि स्पेरिकल प्रेजेंट होता है। लेटरल लाइन प्रेजेंट होती हैं। इस सुपर ऑर्डर को 2 ऑर्डर में विभक्त किया गया है। ऑर्डर पोलिप्टेरिफॉर्मिस, ये अफ्रीका में अधिकता से पाए जाते हैं। इनका स्पेरिकल छोटा होता है। लेटरल लाइन प्रेजेंट होती हैं। संवेदी अंग विकसित होते हैं। एग्जाम्पल होगा इसका पोलिप्टेरस। अगला ऑर्डर बात करें अपन एसिपेंसेरिफॉर्मिस, समुद्री जल में प्रेजेंट होते हैं। इनका स्नोथ अधिक लंबा होता है, कि तूतन जो आगे वाला भाग होता है जो निकला हुआ होगा उससे बोलते हैं अपन स्नोथ, जो अधिक लंबा होगा। गेनोइड सल्क प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल देखिए अपन इसमें एसिपेंसर, पोलिडोन। अगले सुपर ऑर्डर की बात करें अपन होलोस्टाई। इसके अधिकांश सदस्य समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनमें गेनोइड स्कल प्रेजेंट होते हैं।
अंतकंकाल अस्थि का बना होता है, पृष्ठ रज्जु स्थायी नहीं होते। इसे निम्न ऑर्डर यानी कि 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। सुपर ऑर्डर होलोस्टाइको एमाइफॉर्मिस। फर्स्ट ऑर्डर देखें अपन, शरीर लंबा व तर्कु रूपी आकृति का होता है। डोर्सल फिन अधिक लंबा होगा। प्रोथ गोल होता है, यानी कि जो आगे वाला हिस्सा होगा वो इसका गोल होता है। एमिया फिश या बाउ फिश यानी कि धनुष के जैसी दिखाई देती है फिश। ऑर्डर, अगला ऑर्डर देखिए अपन, सेमियोटिफॉर्मिस। समुद्री जल में प्रेजेंट, यूएस में अधिकता से पाई जाती हैं। एक जोड़ी बड़े नेत्र प्रेजेंट होते हैं। गेनोइड सल्क अधिकता से प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल देखिए अपन इसमें, लेपिडोस्टेरस। अगले सुपर ऑर्डर की बात करें अपन, टीलियोस्टाई। इसके अधिकांश सदस्य मीठे पानी में पाए जाते हैं। लेटरल लाइन विकसित होती हैं। युग्मित व अयुग्मित फिन प्रेजेंट होते हैं। इनमें श्वसन गिल्स व वायु वाताशय के द्वारा होता है। अंतकंकाल पूर्णतः स्थिर होता है। सुपर ऑर्डर टीलियोस्टाई में अनेक ऑर्डर को रखा गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, देखते हैं अपन। ऑर्डर फर्स्ट, क्यूपीफॉर्मिस। एग्जाम्पल देखेंगे इसमें अपन, क्लूपिया। ऑर्डर अगला देखेंगे अपन, बेलोनिफॉर्मिस, बेलोनेट या हेक्सोसीटस एग्जाम्पल होगा। अगला ऑर्डर देखें अपन, सिनग्नेटिफॉर्मिस, सिनग्नेटस या हिपोकैम्पस। अगला ऑर्डर यूंगिलिफॉर्मिस, एग्जाम्पल यूंगिला। अगला ऑर्डर टेट्रोडोंटिफॉर्मिस, टेट्राडोन। अगला ऑर्डर जो होगा इकाइनिफॉर्मिस, एग्जाम्पल इकाइनस। अगला ऑर्डर देखिए अपन, साइप्रिनिफॉर्मिस, लेबियोआ कटला। अगला ऑर्डर होगा पर्सिफॉर्मिस, इसका एग्जाम्पल होगा परका या एनाबस। तो इसी के साथ अपन ने सुपर क्लास पीसीज का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के दौरान अपन मछलियों में पाए जाने वाले अनुकूलन की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।